हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नायरा स्टाइल कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। इस कपड़े में सारे प्रिंट एक ही तरफ है, तो हमें इस बात का ध्यान रखकर कुर्ती की कटिंग करनी होगी। अगर आपके पास भी इस तरह का कपड़ा हो तो आप प्रिंट के अकॉर्डिंग ही कट करें। सबसे पहले हम कुर्ती के टॉप पार्ट के लिए कपड़े को अलग कर लेंगे। इसके लिए कपड़े को हमने 2 फोल्ड में इस तरह से करके रखा है। इसकी फुल लेंथ 11 इंच आ रही है, तो 34 साइज़ के लिए हम इसमें से आराम से कटिंग कर सकते हैं। लेंथ के लिए हमने 14 इंच पर मार्क किया है। टॉप की लंबाई 13 इंच है, उसमें 1 इंच हमने मार्जिन का ऐड करके 14 इंच पर मार्क किया है। टॉप पार्ट के लिए हमने कपड़े को अलग कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 फोल्ड पर कपड़े को करके रखा है। लेंथ इसकी 14 इंच है। यहाँ पर ऊपर की तरफ हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क को इस तरह से ऊपर की तरफ हम मिला लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट राउंड के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर 8.5 इंच पर हमने मार्क किया है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया है। वेस्ट के लिए हमने 7 इंच पर मार्क किया है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करें। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। सबसे पहले हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे। नेक विड्थ हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे। सारे मार्किंग कर लेने के बाद हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक आर्म होल को कट करेंगे। नेक विड्थ पर हम एक छोटा कट लगा देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट पार्ट पर फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने टॉप के दोनों पार्ट को कट कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा अलग कर लिया है। इस पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 3 इंच नीचे शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट में 1 इंच माइनस करके मार्क करेंगे। इसके बाद हम क्रॉस में इस तरह से चेस्ट का 4th पार्ट पर मार्क करेंगे। 8.5 इंच पर हमने मार्क किया है। इसके बाद हम स्लीव का शेप देंगे। स्लीव राउंड के लिए यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके स्लीव का शेप देंगे। इसके बाद हम फ्रंट स्लीव के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
स्लीव की कटिंग की डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके बाद हम स्लीव के सेंटर पर एक छोटा कट देंगे और ऊपर के 2 पार्ट पर हम फ्रंट स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बॉटम के लिए मार्क करेंगे। बॉटम की मार्किंग के लिए हमने ऊपर की तरफ टॉप पार्ट का 13 इंच ऐड करके यहाँ पर 41 इंच पर मार्क किया है। कुर्ती की टोटल लेंथ 39 इंच है, उसमें हमने 2 इंच मार्जिन का ऐड करके 41 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हम फ्रंट नेक के लिए पेस्टिंग पेपर पर कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड में करके रखा है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 5.5 इंच। नेक विड्थ हमने 3.5 इंच मार्क किया है और नेक की लेंथ भी 3.5 इंच है। इस तरह से हम एक बॉक्स बनाकर इसमें बोट नेक का शेप देंगे। यहाँ पर हमने बोट नेक का शेप दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ हम सारी गोलाई पर 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क को हम इसी तरह से ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे और बाद में इसे कपड़े पर चिपका कर सेट कर लेंगे। फ्रंट नेक के डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पर ये 10 इंच लंबा पेस्टिंग पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। यहाँ पर हम पहले 9 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच पर एक स्लिट बनाएंगे, उसके लिए हमने मार्क किया है। इस तरह से हमने यहाँ पर स्लिट के लिए मार्क कर लिया है। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच रखेंगे। पेस्टिंग पेपर को हमने 2 फोल्ड में करके रखा है। इस तरह से इसे हम मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। स्लिट को हम इस तरह से कट करेंगे। नेक को हमने बीच से कट करके अलग कर लिया है। इसे हम कपड़े पर चिपका कर सेट कर लेंगे। टॉप के फ्रंट पार्ट पर भी हम सेम मार्किंग से नेक को ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट पर इस तरह से नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट पर नेक विड्थ हमने 3.5 इंच लिया है और नेक लेंथ यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है। बैक का नेक हम डीप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच पर मार्क किया है। सारे पेस्टिंग पेपर को हमने कपड़े पर चिपकाकर इस तरह से सेट कर लिया है। फ्रंट नेक की स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले नेक के सेंटर पर एक छोटा कट लगाकर इस तरह से स्लिट की स्टिचिंग कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को हमने कुर्ती के उल्टे साइड पर रखकर स्टिच किया है। इसके स्लिट को इस तरह से स्टिच करके हम इसे कट कर देंगे और इसे फ्रंट साइड पर पलटकर सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक बार और इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये पतला लेस लिया है, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ रखकर सेट कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट पर लेस लगाकर नेक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट पर हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसके चारों तरफ हम लेस को इस तरह से लगा देंगे और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार होगा। इस तरह के लेस से आप कोई भी सिंपल कुर्ती को ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। इस तरह से हम लेस को पूरी नेक पर लगा देंगे। इसके बाद हम नेक की गोलाई को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को नेक की सीधी तरफ रखकर हम स्टिच करेंगे और इसे बाद में हम पीछे की तरफ पलटकर फिनिशिंग देंगे। दोनों तरफ की नेक पर हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद हम नेक की पूरी गोलाई पर छोटे कट्स लगा देंगे और इसे पीछे की तरफ पलटकर एक सिलाई करेंगे। इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करेंगे तो आपका नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। इसके बाद हम नेक को इस तरह से पीछे की तरफ पलटकर हाथ से पीछे की तरफ हम सिलाई कर लेंगे। बैक नेक पर हमने तिरछी पट्टी लगाकर इसकी फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। फ्रंट नेक को इस तरह से बाहर की तरफ निकालकर हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। कुर्ती की सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ रखकर हमने शोल्डर को जॉइन किया है। यहाँ पर हमने नेक की फिनिशिंग करके शोल्डर को जॉइन कर लिया है। इसके बाद हम इसमें स्लीव जॉइन करेंगे। स्लीव की सीधी साइड हम सीधी की तरफ जॉइन करेंगे जिसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की थी। इस तरह से सीधी साइड को सीधी तरफ मिलाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव को जॉइन कर लिया है और स्लीव पर भी हमने सेम लेस को लगा दिया है। इस लेस को मैंने फिनिशिंग के साथ किस तरह लगाया है इसका शॉर्ट्स मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। इसके बाद हम बॉटम को इस पर अटैच करेंगे। बॉटम पर पहले हम इस तरह से गैदर बनाकर इसे इस पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बॉटम पर गैदर बनाकर स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद हम टॉप पार्ट की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखकर इसे मिलाकर सिलाई करके दोनों को जॉइन कर लेंगे। दोनों सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। कुर्ती के दोनों ही पार्ट पर हम इस तरह से बॉटम को जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से गैदर बनाकर कुर्ती से बॉटम को जॉइन कर लिया है। इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई करेंगे। फिटिंग की सिलाई यहाँ पर हम वेस्ट लाइन से 2 या 1.5 इंच नीचे तक करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इस पर स्लिट बना लेंगे। स्लीव की तरफ से हम कुर्ती पर इस तरह से सिलाई करेंगे। शोल्डर को हम आपस में अच्छे से मिलाकर यहाँ पर स्टिच करेंगे और कमर के पार्ट को भी हम दोनों तरफ अच्छे से मिलाकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कमर से नीचे तक मार्क किया है, जहाँ तक हमें सिलाई चाहिए वहाँ पर हम सिलाई को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इस तरह से
2 फोल्ड करके यहाँ पर स्लिट बना लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम ऊपर तक इसकी सिलाई कर लेंगे। कुर्ती के दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई करके स्लिट बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।